हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब नेक्स्ट से हम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ करना सीखेंगे। तो आज जो हम बनाएंगे ना, जिसकी हम ड्राइंग पहले बनाएंगे, उसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो वो जो हमारी ब्लाउज रहेगी ना, वो हमारी यहाँ प्रिंसेस कट रहेगी। फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा। ओके। और यहाँ से जो हमारा शेप रहेगा ना, वो हमारा नेक का आगे का जो फ्रंट का जो नेक रहेगा ना, वो हमारा स्वीट हार्ट रहेगा। और पीछे का तो हम राउंड रख लेंगे। ओके जी। और इसमें ना स्लीव्स नहीं होगी। स्लीव्स के बिना हम पहले ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं, कैसे स्टिचिंग करते हैं ना, वो सीखेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स लगाना, उसका नाप लेना भी बाकी है ना, कैसे नाप लेना है तो वो भी हम आगे आगे सीख लेंगे। उसका नाप लेना सीखेंगे, उसको स्टिच मार्किंग कैसे करनी है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो सीख लेंगे। ओके। तो आज सबसे पहले और एक बात, जो भी हम अभी ब्लाउज बनाएंगे ना, वो हम पहले मेरे नाप से बनाएंगे। फिर हम जैसे जैसे आगे और ब्लाउज बनाएंगे ना, वैसे हम अलग अलग नाप से बना लेंगे। बट पहले वो हम मेरे नाप से बनाएंगे। ओके। तो वो नाप तो आपके पास है ही। और जिस चीज ने अभी तक मेरी पहले वाली जो वीडियो थी ना, जहाँ से हमने ब्लाउज मास्टर क्लास की स्टार्टिंग की थी डे 1 से, तो वो अभी तक जिस चीज ने नहीं देखी वो वहां से देखो। वहां से आप देखोगे तभी आपको यहाँ तक का जो भी सिखाया है ना, वो समझ में आ जाएगा। ओके। आज हम जो ब्लाउज बना रहे हैं ना, उसकी ड्राइंग कैसे करनी है वो पहले हम सीखेंगे। फिर उसकी मार्किंग करनी है वो सीखेंगे। फिर हम स्टिचिंग सीखेंगे। ओके। अब हम यहाँ पे ड्राइंग करना सीखेंगे। तो ड्राइंग कैसे करनी है, तो हम कौन सा नेक बना रहे हैं, स्वीट हार्ट नेक ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की ड्राइंग बना लेंगे ऐसे। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक हो गया। फिर हमारा शोल्डर रहेगा ये। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। मार्किंग मतलब ड्राइंग बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। क्योंकि हम यहाँ पे स्लीवलेस बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम स्लीव्स की ड्राइंग नहीं बनाएंगे। फिर हम यहाँ से इसको, ये जो हमारी वेस्ट मतलब कि साइड वाली जो लाइन रहती है ना, वो ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। ये इतना हो गया। अब हम ये प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं ना, तो इसको हम यहाँ से ऐसे, ये हम प्रिंसेस कट बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट। ओके। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम यहाँ पे बैक बना लेंगे। तो बैक पार्ट हमारा कैसा रहेगा, तो उसका शोल्डर भी हमारा इतना ही रहेगा। फिर बैक पार्ट का जो नेक रहेगा वो ऐसे डीप रहेगा, राउंड शेप का। ये हमारा दूसरा साइड का भी शोल्डर हो गया। फिर यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, ड्राइंग बना लेंगे। फिर ये दोनों लाइन, फिर यहाँ से ऐसे। ये आप ना थोड़ा सा ऊपर से लेना। यहाँ पे हमारा 2 इंच का ही गैप रहेगा ना, इसके लिए ये मेरे से थोड़ा नीचे, ये नीचे की साइड से हो गया है। तो आप ऐसा मत करना, इसको ना यहाँ तक ऐसे ले लेना, ताकि हमारा जो ये नीचे का जो पट्टी रहेगी ना, ये वाली, वो थोड़ी शॉर्ट आए ना। इसके लिए 2 इंच जितनी ही आनी चाहिए। अगर ड्राइंग बनाने में ऐसा हो जाए ना, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो हम सिर्फ ड्राइंग बना रहे हैं, तो इसमें इतना कुछ नहीं है। अब हमें डिसाइड करना है कि जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, वो हमारा फ्रंट पार्ट में आगे का हुक रहेगा कि बैक पार्ट में रहेगा। ओके। तो हम इसमें बैक पार्ट में हुक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ, ताकि यहाँ पे हम हुक लगा सके, ऐसा आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हमको ड्राइंग कैसे बनानी है वो तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप नेक है ना, तो उसमें हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर में से माइनस करना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए तो शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा ना। तो ब्लाउज बनाने से पहले आपको एक पेज रख लेनी है। फिर एक साइड नाप लिख लेना, फिर एक साइड ऐसे ड्राइंग, और जो भी शोल्डर माइनस चार्ट में देखना रहेगा ना, वो एक पेज पे लिख लेना, ताकि दोनों साइड पे हमारे एक ब्लाउज का दोनों आ जाएगा। ओके। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि ये हमारा पूरा फ्रंट का रहेगा और पूरा बैक का रहेगा। तो जो भी हम यहाँ पे करेंगे वो हमारा फ्रंट पार्ट का रहेगा और यहाँ पे बैक पार्ट का। तो पहले हमें क्या डिसाइड करना है, तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें क्या चाहिए, तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें रेडी शोल्डर चाहिए। ओके। तो रेडी शोल्डर यहाँ पे लिख लेती हूँ। रेडी शोल्डर हमारा, हम रेडी शोल्डर इसमें 2 इंच का रखेंगे। ओके। फिर सेकंड हमें क्या चाहिए, नेक डीप। नेक का डीप कितना होना चाहिए,
नेक डीप हमें कितना चाहिए वो डिसाइड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम नेक डीप रखेंगे 7 या 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 इंच का। तो नेक डीप हो गया हमारा 7 इंच। फिर हमें क्या चाहिए, इसमें नेक का शेप कैसा रहना चाहिए। तो नेक का शेप तो हमारे पास यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये सेम यहाँ पे भी आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का। फिर नेक डीप, नेक डीप कितना चाहिए ना वो हमें इसमें से पता करना पड़ेगा कि नेक डीप हमारा कितना आएगा। तो पहले हम फ्रंट का कर लेंगे ना, फिर इसको मैं सिखाती हूँ। फिर लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पे नेक का शेप। नेक का शेप तो हमारा यहाँ पे राउंड शेप है। ओके, ये हम बाद में देखेंगे, पहले फ्रंट का देख लेते हैं। अभी इतना लिखने के बाद हमें शोल्डर माइनस चार्ट निकालना है, उसमें देखना है। तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, तो रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हमारे पास कितना है, 2 इंच का रेडी शोल्डर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेडी शोल्डर लिखा है ना। तो यहाँ पे लिखा है देखो कि 2 इंच, जब हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.25 इंच, 2.50 इंच और 2.75 इंच रहेगा, तब हमें ये वाला चार्ट देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच का रेडी शोल्डर है, तो हमें ये वाला चार्ट देखना है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि नेक का शेप कौन सा है, ये हमने देख लिया। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर नेक का शेप देखना है। नेक का शेप हमारा स्वीट हार्ट है, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। ओके, स्वीट हार्ट नेक यहाँ पे है, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। फिर ये भी हो गया। अब क्या बचा, नेक डीप। तो नेक डीप हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जो यहाँ पे नेक डीप लिखा है, तो यहाँ पे फिर से नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ डी रखा है। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन रहेगी ना, ये हमारी नेक डीप की रहेगी। तो नेक डीप हमारा कितना है, 7 इंच का है। तो 7 इंच कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि 6 to 7 इंच और 7 to 8 इंच। अब 7 तो यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। तो आप सोचोगे कि कौन सी लाइन में देखना है। तो जब हमारा जो यहाँ पे 7 इंच आया ना, वो जो भी आएगा 6 इंच आएगा कि जो भी, जब आपका यहाँ पे आएगा ना, तो फर्स्ट जो लिखा हुआ होगा ना, वो लाइन देखनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट 7 लिखा है ना, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। तो हमारा इसमें आएगा -2, हमें आंसर मिलेगा इसका। ओके, ये हमें इसका आंसर मिल गया। अब ये जो आंसर मिला उसको हमें यूज कहाँ पे करना है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है। अब हमारे पास सूत्र क्या है, तो सूत्र का चार्ट मैंने दिया है ना, उसमें लिखा हुआ है। तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2, देखो ये लिखा है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पहले सूत्र लिख लेती हूँ। सूत्र हमारे पास क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर। तो मिला हुआ शोल्डर हमें कितना मिला, तो -2 मिला ना। मिला हुआ शोल्डर मतलब ये वाला माइनस। ओके, तो ये -2 हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर डिवाइड बाय हमें 2 करना है। ओके, तो फुल शोल्डर हमारे पास कितना है, फुल शोल्डर मतलब जो हमारा पूरा फुल शोल्डर रहता है ना, वो फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है। उसको -2 डिवाइड बाई 2 कर लेना है। तो अभी इसमें कर लेते हैं 13.5 -2 डिवाइड बाई 2। तो हमें कितना मिलेगा, 5.75 इंच। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आया वो 5.75 इंच आया। तो ये मैंने फ्रंट का पूरा यहाँ पे लिख लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो 5.75 इंच आया वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, इसकी मार्किंग हमें कहाँ पे करनी है ना, वो हम आगे देखेंगे। बट आपको ब्लाउज की मार्किंग करने से पहले आपको ये सब इतना लिख लेना है। फिर ये जो हम माइनस करके जो भी आएगा उसको भी लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का 5.75 इंच आ गया। अब हम बैक पार्ट का करेंगे। तो बैक पार्ट में हमें नेक डीप हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने नेक डीप नहीं मिला। तो नेक डीप कैसे निकालते हैं ना, वो पहले समझ लो। तो ये जो हमारी ब्लाउज रहेगी ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इंच की लेंथ हमारी चाहिए ना, वो हमें नाप लेना है। तो नाप जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना, तभी इसको नाप लेना है। तो इसका नाप हमें कैसे लेना है वो मैंने क्लास 1 में सिखाया है।
तो जिसको वो नहीं आता वो क्लास 1 में मैंने मेजरमेंट कैसे लेनी है वो सिखाया है, उसमें ये बैक साइड का भी मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैंने समझाया है, तो आप वहां से देख लेना। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखा था तो हमारा 13 इंच का आया था। ओके, पूरा 13 इंच का आया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम कैलसी पे लिख लेते हैं 13 इंच। फिर हमें ये जो हमारा बेल्ट है ना, यहाँ पे जो हमारा पार्ट रहेगा ना, जो हुकाई की पट्टी रहेगी, वो हमें कितने इंच की चाहिए, यहाँ पे कितने इंच का ब्रॉड चाहिए वो पहले डिसाइड कर लेना है। तो हम इसमें ना 2 इंच का रख लेते हैं, ये वाली जो पट्टी है ना वो 2 इंच की रख लेते हैं, तो हमें इसमें -2 इंच करना है। तो इज इक्वल टू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 11 इंच। तो वो हमारा आ गया डीप, नेक का डीप हमें मिल गया 11 इंच का। ओके, अब नेक डीप कैसे लेनी है वो समझ में आ गया। अब इसका भी हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। शोल्डर माइनस चार्ट में कैसे देखना है, तो पहले हमें रेडी शोल्डर देखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2 इंच का है, तो हम इसमें देखेंगे। फिर नेक का शेप हमारा यहाँ पे राउंड शेप है, तो हम ये राउंड शेप वाली लाइन को देखेंगे। ओके, फिर नेक डीप हमारा कितना है 11 इंच का है, तो यहाँ पे लिखा है 9 to 11 और 11 थी अप जितना भी रहेगा ना, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। तो हमें इसमें माइनस कितना करना पड़ेगा, -3.50 इंच माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3.55 लिखेंगे तभी चलेगा, तो हम 3.5 लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे इतना है। अब हमें क्या करना है, इसको सूत्र करना है, इसको हम सूत्र में करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र हमारा क्या है, फुल शोल्डर। फुल शोल्डर हमारे पास कितना है 13.5 इंच का है, उसमें से हम -3.5 करेंगे, जो हमारा ये आया उसको डिवाइड बाई 2 कर लेना है। तो 13.5 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2, तो हमें कितना मिलेगा 5 इंच मिलेगा। तो ये हमारा आया, वो हमारा फ्रंट का आया, और ये जो आया वो हमारा बैक साइड का आया। ओके, ये हमें ऐसे बना लेना है, इतना कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसको हम साइड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो मार्किंग करनी है, ये जो हमारा आंसर आया ना उसकी मार्किंग हमें कहाँ पे करनी है ना, वो हम जब मार्किंग करेंगे ना तब मैं सिखाऊंगी। अब हम इसकी मार्किंग करना सीखेंगे। तो ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, वो किस नाप से बना रहे हैं उसका मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पहले नाप दे देती हूँ, तो यहाँ से आप नाप लिख लेना। तो ये हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है ना, उसको मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है, उसके ऊपर अच्छे से प्रेस चला लेनी है। ओके, इतना हो गया। अब ये हमारी रहेगी पूरी फोल्ड साइड, यहाँ की साइड रहेगी वो हमारी पूरी फोल्ड साइड रहेगी, और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है ना, तो शोल्डर हमारा कितना है 13.5 इंच का शोल्डर है, तो उसको हम यहाँ से हाफ कर लेंगे। हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.7 इंच। तो यहाँ से फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेंगे, फिर 6.7 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है। और ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, वो हमारा फ्रंट से भी डीप रहेगा और बैक से भी डीप रहेगा। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हमें कौन से पार्ट की मार्किंग करनी है, तो बैक पार्ट की। ये हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, 1 इंच डाउन जाके फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। और ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन बना लेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमारे पास सूत्र है। सूत्र क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। और यहाँ पे हमने चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच लिया ना, तो 0.5 इंच कब लेना है, तो जब हमारे ब्लाउज का नेक बैक भी डीप रहेगा और फ्रंट भी दोनों डीप रहेगा, तो हमें यहाँ पे 0.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो उसके अलावा जो भी ब्लाउज रहेगा उसमें हमें 1 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो चेस्ट हमारी कितनी है 29 इंच की हमारी चेस्ट है। तो चेस्ट का हमें
सॉरी मैं इंची टेप से नहीं करती, कैलसी में कर लेती। तो चेस्ट हमारी 29 की हमारी चेस्ट है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 5.3 इंच मिलेगा। वो 5.3 इंच को हमें जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं ना वहाँ से इंची टेप को रख लेंगे, फिर हम 5.3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। फाइव पॉइंट थ्री इंच पे जो हमने मार्किंग की है ना उसको हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो लाइन है ना उसको हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। ओके, अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए चेस्ट हमारी कितनी है 29 इंच की हमारी चेस्ट है, तो उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.2 इंच। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे ना, तो चेस्ट में मैंने पहले क्या सिखाया था कि जब हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा तब हमें चेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसमें भी हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है, बट इसमें से लूजिंग ऐड नहीं भी करनी है और इसमें से हमें हाफ इंच माइनस भी करना पड़ेगा। तो वो क्यों माइनस करना है ना वो पहले आप समझ लो। जो हमारा बैक साइड का जो नेक है तो उसमें जो नीचे की पट्टी आएगी ना वो हमने सिर्फ 2 इंच की रखी है ना, तो सिर्फ हमने 2 इंच की पट्टी रखी है और नेक हमारा नीचे तक ब्रॉड है, तो वो ऐसे अपने आप फैल जाएगा। पहनने के बाद फैल जाता है तो हमारा यहाँ पे ना क्रीज आ जाती है, क्रीज आ जाती है ना नेक में, तो वो क्रीज नहीं आए इसके लिए हमें चेस्ट का डिवाइड 4 कर लेना है, उसमें से भी हमें हाफ इंच माइनस कर लेना है। ऐसा करने से अगर हम मार्किंग करते टाइम ही उसको माइनस करके ही मार्किंग करें तो हमारी ब्लाउज जो रहेगी ना उसकी फिटिंग हमारी एकदम परफेक्ट आएगी। बट ऐसा कब करना है, अगर आपका 3 इंच का बेल्ट रहेगा तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका ब्लाउज का बैक साइड के बेल्ट की लेंथ 2 इंच या उससे कम रहेगी नहीं तो फिर बेल्ट रहेगा ही नहीं, तब हमें उसमें से चेस्ट को हम डिवाइड 4 करेंगे ना उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर लेना है। ओके, तो इसमें हमारा चेस्ट कितनी है 29 इंच की हमारी चेस्ट है, उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.2 इंच, उसको हमें माइनस 0.5 इंच कर लेना है तो 6.7 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम ऑन फोल्ड साइड से 6.7 इंच पे चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया कब हमें 0.5 इंच माइनस करना है। ओके, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट रहेगा तो आप मैसेज या कमेंट करके पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं 6.7 इंच पे। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर हम 6.7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें सिलाई के लिए 1.5 इंच प्लस करना है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की हमारी रेडी लेंथ कितनी है 14 इंच की हमारी रेडी लेंथ है, तो हमें मार्किंग करनी है 15 इंच पे क्योंकि हमें 1 इंच प्लस करना है। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना वहाँ से इंची टेप को रख लेना है, फिर 15 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे और एक मार्किंग हम यहाँ से भी करेंगे ताकि जब हम वेस्ट की मार्किंग करें ना तो हमारी वो लाइन स्ट्रेट रहेगी, यहाँ से क्रॉस नहीं चली जाए इसके लिए। अब ये जो हमने मार्किंग की है ना उसको हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो कमर, वेस्ट मतलब कमर, तो कमर हमारी कितने इंच की थी 23 इंच की थी, तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.7 इंच। ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेंगे। ऑन फोल्ड साइड में जब बोलूंगी ना तब ऑन फोल्ड मतलब जो हमारी फोल्ड साइड रहेगी ना वो होगी, उसको बोलते हैं ऑन फोल्ड। ओके, तो हम ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेंगे, फिर 5.7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए 1.5 इंच रख लेंगे। फिर ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से लाइन बना लेंगे। ये हमारी सिलाई की लाइन हो गई और ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमने जो फ्रंट और बैक का जो लिख के रखा था ना उसको ले लेना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हम ये बैक वाला देखेंगे
तो बैक वाला यहाँ पे मैंने स्टार रखा है, वो कितने इंच आया, यहाँ पे हमारा 5 इंच आया ना। तो इस 5 इंच को हमें मार्किंग कहाँ पे करनी है, तो ये जो हमारी लाइन है ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रख लेंगे ऑन फोल्ड साइड से। ओके, अब 5 इंच हमारा कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे हमारा 5 इंच आएगा, तो यहाँ से हम एक मार्किंग कर लेंगे 5 इंच पे, और यही मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर लेनी है 5 इंच पे। और शोल्डर माइनस चार्ट में से हम जो भी देखते हैं और जो आंसर आता है उसको हमें यहाँ पे मार्किंग करनी रहती है। ओके, अब हमने जो दोनों मार्किंग किए ना उस मार्किंग को यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका हमें सेंटर निकालना है। तो ये जो हमने लाइन बनाई है ना, यहाँ पे ये लाइन को हम बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर। यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे, इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे चेस्ट लाइन तक, फिर इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें सेंटर मिल जाएगा, ये हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए यहाँ से हमें मार्किंग करनी है 0.75 इंच पे। तो यहाँ से जो हम 0.75 इंच पे मार्किंग करते हैं ना, वो कब 0.75 इंच लेना है, तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच से कम रहेगी तो आपको 0.5 इंच लेना है, 0.75 इंच लेना है। और जब आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तो यहाँ पे आपको 1 इंच लेना है। अब हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन और ये जो हमारी चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग है ना, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ तक हमें मार्किंग करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा बैक पार्ट का आर्म होल। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो गैप है ना उसी गैप को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें देखना है कि हमारा बैक साइड का जो नेक था वो कितने इंच का था। तो बैक साइड का जो नेक था वो हमारा 11 इंच आ रहा है ना, तो ये हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो हमने ब्लॉक में क्या सीखा था कि जब हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तो हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस करते हैं ना, हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हमारा एक और पॉइंट ऐड होगा। तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट ऐड होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा बैक साइड का जो नेक है ना वो बहुत ज्यादा डीप है, तो नीचे की जो पट्टी है ना वो 2 इंच की है ना, तो हमने यहाँ से तो हमने माइनस कर लिया, तो यहाँ पे हमारा लूज नहीं होगा। बट यहाँ से हम माइनस नहीं करेंगे तो हमारा ब्लाउज तो लूज हो जाएगा ना। फिर जो हमने लेंथ रेडी रखी थी 13 इंच की हमारी लेंथ आनी चाहिए वैसे रखा था, तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं से तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ब्लॉक में हमने सीखा था कि चेस्ट लाइन से जब आपका ब्लाउज का नेक नीचे जा रहा होगा तब हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस करना है। तो इसमें हमें जब आपका ब्लाउज का नेक जो पीछे की जो बेल्ट रहेगी ना वो आपकी 2 इंच या 2 इंच से कम रहेगी, तो आपको यहाँ पे हाफ इंच नहीं माइनस करना है, 0.75 इंच माइनस करना है। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो जो हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है ना वहां से हम 0.75 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ओके, 0.75 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमें 0.75 इंच माइनस करना है। ब्लॉक में हमने सीखा था वहां से हमने हाफ इंच ही माइनस किया था। तो इसमें हमें जब आपका ब्लाउज का बैक साइड का नेक की जो नीचे की पट्टी रहेगी ना, वो क्या बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है ना, नीचे की जो पट्टी रहेगी ना वो 2 इंच या 2 इंच से कम रहेगी, तो हमें यहाँ से ऊपर से 0.75 इंच माइनस कर लेना है। ओके, फिर जो हमने मार्किंग की है ना उसको हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये टॉपिक है ना वो हमारा नया ऐड हुआ है। जो हमने ब्लॉक में सीखा था वो हमने 0.5 इंच माइनस करना सीखा था, और यहाँ पे हमने 0.75 इंच माइनस करना सीखा है। ओके, हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ना, तो ये जो हमारा ऊपर का ना ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्रॉस में मार्किंग कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये हमारा पूरा माइनस हो गया है। ओके, ये हमारा पूरा माइनस हो गया।
अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमें कितना रखना था, 2 इंच का था ना, 2 इंच का रेडी शोल्डर था, तो हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है, ऑन फोल्ड साइड से नहीं रखना है, यहाँ से इंची टेप को रख लेना है। तो 2 इंच का हमारा रेडी शोल्डर था, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हमें मार्किंग करनी है 3 इंच पे। तो देखो यहाँ पे ना हमें नेक की जो विड्थ रहेगी ना वो अपने आप मिल जाएगी, तो हमारी 2 इंच की मिल गई। ओके, तो ये हमारा बैक पार्ट पूरा ड्रॉ होके कंप्लीट हो गया। ओके, अभी इसमें जो बाकी का रहेगा ना वो हम बाद में करते हैं, वो बाद में करना है। अभी इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की मार्किंग तो हमने जैसे की है ना वैसे ही करनी है। तो शोल्डर हमारा कितने इंच का था, 13.5 इंच का हमारा शोल्डर था, उसको हमें डिवाइड 2 कर लेना है, तो हमें मिलेगा 6.7 इंच। ऑन फुल साइड से इंची टेप को रख लेना है, फिर 6.7 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। तो सारे नाप के लिए सेम रहेगा और ऑन फुल साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ये दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो सेम है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की थी, 29 इंच की थी, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 5.3 इंच। इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर 5.3 इंच पे हम यहाँ से मार्किंग कर लेंगे और ये जो हमने मार्किंग की है ना उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन रहेगी ना वो हमारी रहेगी चेस्ट लाइन। ये हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि पहले हमने ब्लॉक में सीखा था ना कि जब हमारा जो ब्लाउज का नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तो हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है ना, तो हमें इसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। जितने भी हमारी चेस्ट रहेगी उसमें हमें प्लस 1.5 इंच करना है, फिर उसको हम डिवाइड 4 करेंगे। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे कितने इंच की है, 29 इंच की है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, फिर इसको डिवाइड 4 करेंगे, तो हमें मिलेगा 7.6 इंच। ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेंगे, फिर 7.6 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और इसमें हमें सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच का। ओके, ये तो मार्किंग हो गई। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना उसका नेक हमारा जो डीप है कि पैक है वो देखना है। तो डीप नेक है तो इसमें से तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा ना, तो शोल्डर में से माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं। तो जो हमने पहले से देख लिया है, तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग बना रहे हैं ना, तो हम ये फ्रंट वाला देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया था, 5.75 इंच आया था। तो इस मार्किंग को हम यहाँ पे मार्क करेंगे 5.75 इंच पे। तो ये जो हमने 1 इंच डाउन गए हैं ना, यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख लेना है, फिर 5.75 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम मार्किंग कर लेंगे और यही मार्किंग हमें यहाँ पे भी करनी है। 5.75 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करके हो गया, फिर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो लाइन बनाई है ना उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इंची टेप को यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर मार्किंग कर लेनी है, तो हमें सेंटर मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से 0.25 इंच जितना अंदर जाना है वो कब जाना है, जब आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन वाला जो आर्म होल है ना वो ड्रॉ करोगे ना तब, और जो फ्रंट पार्ट है वो ड्रॉ करोगे तब। अब हम यहाँ से 1.75 इंच पे मार्किंग कर लेंगे क्योंकि हमारी चेस्ट है वो हमारी 40 इंच से कम है ना, इसके लिए। अब हम यहाँ से आर्म होल बनाएंगे। तो ये जो हमने मार्किंग की है ना ये वाली, तो इसको ध्यान में रखते हम यहाँ से क्रॉस लाइन बना लेंगे। तो ये लाइन को हम यहाँ तक नीचे तक आने देंगे। फिर ये जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम ऐसे मार्क करेंगे, फिर ये वाली लाइन को हम ऐसे
राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ से नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग के लिए हमें शोल्डर का सेंटर चाहिए ना, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें उसका सेंटर मिल जाएगा। फिर सेंटर में से हमें इंची टेप को रख लेना है। रखने के बाद हमारा जो फ्रंट की जो लेंथ थी ना नेक की, वो हमारी 7 इंच की थी, तो हम 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। फिर अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना था, 9 इंच का हमारा अपेक्स टू अपेक्स था, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और लेंथ हमारी 14 इंच की है, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा ऐसे एक साथ 3 मार्किंग हो जाएगा। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो नीचे की लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी वो हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, और ये हमारी अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग है, और ये हमारी नेक की लाइन हो गई। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना था, 6 इंच का था ना, तो उसको हमें हाफ कर लेना है। 6 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 इंच मिलेगा। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख के 3 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ से हमें 3 इंच में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 इंच मिलेगा। अब यहाँ से जो हम टक्स की मार्किंग करेंगे, वो मार्किंग के लिए भी मैंने आपको चार्ट दे रखा है, तो आपको वो पहले मैं चार्ट दिखा देती हूँ कि कौन से चार्ट में से यहाँ से देखना है। उसके लिए हमारे पास ये वाला चार्ट है, जो हम यहाँ पे लगाएंगे ना, वेस्ट में जो टक्स लगाते हैं वो। तो जब हमारी चेस्ट 28 से 35 की है, तो हमें 2.5 इंच पे टक्स लगाना है। तो अगर आपकी चेस्ट यहाँ से कितने भी इंच पे रहेगी, तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। ओके, 28 की, तो यहाँ पे तो हमारी चेस्ट 29 इंच की है ना, तो हमारा 2.5 इंच पे टक्स लगेगा। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करके हो गया। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हो गई। फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे पहले ऊपर का पूरा कंप्लीट कर लेते। तो यहाँ पे जितना भी गैप रहेगा ना, उतना ही गैप हमारा यहाँ पे आना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप है, इसके लिए। अब देखो, जो हमारी चेस्ट लाइन है, ये वाली चेस्ट लाइन है ना, तो हमारा नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक में हमने सीखा था कि जब हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा, तब हमें यहाँ से 0.25 इंच माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, और उतना हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये इतना हमारा माइनस हो गया। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लूंगी, ताकि ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, ऐसा आपको पता चलेगा। ओके, ये हमारा पूरा माइनस हो गया। अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमें नेक की विड्थ मिली है, तो वो विड्थ कितनी है, 2.7 इंच। तो यहाँ पे भी हमें 2.7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सिखाया था कि अगर आपको यहाँ से नेक रहेगा ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ब्रॉड है ना, तो आप यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जितना भी आया ना, उससे आप 1.25 इंच या इतना 1.25 इंच जितना नहीं चाहिए, तो आप 0.25, 0.75 इंच या 1 इंच इतना आप यहाँ पे ज्यादा भी ले सकते हो। ओके, वो आपको जैसा पसंद रहेगा ना, उसके हिसाब से आप कर लेना। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे शेप चाहिए तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे जितना भी आया था उतना ही यहाँ पे मार्किंग किया है। अब हम यहाँ से स्वीट हार्ट नेक बनाने वाले हैं ना, तो यहाँ से हम स्वीट हार्ट नेक का शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा स्वीट हार्ट नेक। अब देखो, जब हम डीप नेक बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ना आर्म होल की साइड पे ना थोड़ा सा शोल्डर उठा हुआ जैसा रहता है ना, तो हमें यहाँ पे 0.25 इंच जितना यहाँ पे माइनस कर लेना है। ओके, ये हमारा जहाँ पे हमने आर्म होल की मार्किंग की है ना, वहां से हमें 0.25 इंच जितना हल्का सा यहाँ पे माइनस कर लेना है, ताकि ये हमारा उठा हुआ जैसा नहीं दिखेगा, इसके लिए।
ये हमारा ऊपर का पूरा कंप्लीट हो गया। नीचे का हमने यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर ली। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करें। आर्म होल में जो टक्स लगेगा ना उसकी मार्किंग करेंगे। तो उसकी मार्किंग हम कैसे करने, कितने इंच पे करना है वो कैसे पता चलेगा। तो जहाँ यहाँ पे जितने इंच पे हम टक्स लगाते हैं ना उसका हाफ कर लेना है। 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25 इंच। तो चेस्ट लाइन से इंची टेप को रख लेना है। फिर 1.25 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। फिर इसको इंची टेप को हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। 1.25 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है इंची टेप में। फिर जो हमने चौक से मार्किंग की ना उसको हमने ये 1.25 इंच पे मार्किंग किया ना वहां पे रख लेंगे। फिर जहाँ से इंची टेप स्टार्ट हो रही है वहां पे एक मार्किंग करेंगे। फिर 1.25 इंच जहाँ पे आएगा एक मार्किंग हम वहां पे कर लेंगे। हमने जो ये फर्स्ट वाला मार्किंग किया है ना उसको इसके साथ अपेक्स पॉइंट के साथ ऐसे जोड़ लेना है। ये हो गया। अब हम पहले क्या करते थे, ऐसे मार्किंग कर लेते थे, फिर यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते थे ना। अगर हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1.25 इंच आना चाहिए था ना। तो यहाँ से हम अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, अभी ये सिर्फ समझो आप कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे ना तो हाफ इंच नीचे, तो ये तो हमारा सिलाई में चला जाता। हाफ इंच नीचे हम ड्रॉ करते हैं तो देखो ये हमारा 1.25 इंच यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसके लिए ना हमारे यहाँ पे जो हम प्रिंसेस कट का जॉइंट लगाएंगे ना तो यहाँ से हल्की सी थोड़ी सी क्रीज आएगी। तो इसके लिए हमें जो हमने ये फर्स्ट वाली मार्किंग है ना उसके बाद हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे ऐसे इंची टेप को रख लेना है। फिर 1.25 इंच जहाँ पे आएगा वहां से हम फिर से मार्किंग करेंगे। अब ये वाले मार्किंग को नहीं देखना है, ओके। फिर से मार्किंग कर लेंगे। फिर ये जो हमने नई मार्किंग की ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो पॉइंट रहेगा ना वो हमारा इसमें नया ऐड होगा। ब्लॉक में हमने सीखा था तो उसमें हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाना सीखा था ना। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना तो यहाँ पे हमारे हल्की सी क्रीज मिलेगी, तो हमें उसको भी पहले से माइनस कर लेना है। इसके लिए हम यहाँ से हाफ इंच कम नीचे जाएंगे। फिर जहाँ पे हमारा 1.25 इंच आएगा वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 23 इंच की वेस्ट है ना, तो उसको डिवाइड 4 करना है तो 5.75 इंच आएगा। तो ये जो हमारा मार्किंग है उसको तो पूरा माइनस करना पड़ेगा ना, इसको हम माइनस करेंगे। फिर 5.75 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग हो गई। उसमें हमें सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच का, ये सिलाई भी ऐड हो गई। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए ये हमारी फिटिंग की लाइन है तो उसको भी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। और ये हमारी सिलाई की मार्किंग है, उसको भी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, ओके। कंप्लीट हो गया ये पूरा। अब नीचे का हम प्रिंसेस कट ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ से जो शेप देना है ना उसकी पहले मार्किंग कंप्लीट कर लेते। उसकी मार्किंग हम कैसे करते हैं, तो यहाँ से हमें यहाँ तक का इसका सेंटर निकालना है। यहाँ से हम इसको सेंटर निकालेंगे तो यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। फिर जो हमने सेंटर निकाला है ना उसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको भी यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। जो फर्स्ट वाली मार्किंग है उससे हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है और यहाँ पे हमें 1.25 इंच जितना बाहर जाना है और इसको तो हमें ऐसे ही रहने देना है। अब ये जो हमने मार्किंग की ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन को हम यहाँ से कट टू कट मिला लेंगे। और ये जो हमारी लाइन है ना उसको हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट बनेगा ना तो उसको हम हल्का सा ऐसे राउंड में शेप दे देना है। और यहाँ पे हमें 1 इंच जितना अंदर जाके फिर राउंड शेप देना है, हल्का सा सिर्फ राउंड शेप देना है, ओके। इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया ना हमने कैसे किया वो। अब हमें इसको चेक करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5.6 इंच के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से इसको ना ऐसे जो हमने मार्किंग की ना वैसे इसको मार्किंग कर लेना है। फिर 5.6 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे। ये हो गई मार्किंग।
फिर इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन बना लेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच इतना ऊपर जाएंगे, हाफ इंच इतना ऊपर जाएंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर का करेंगे, तो ऊपर का हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेंटर निकालना है। इसके लिए इसको हमें फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ से हम इसको मार्किंग कर लेंगे, तो ये हमें सेंटर मिल जाएगा। जो हमने सेंटर मिला है ना, उसको भी हमें इसका भी सेंटर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हो गया। जो हमने मार्किंग की है ना, वहां से हमें 0.25 इंच जितना बाहर मार्किंग करनी है। जो हमने ये मार्किंग की ना, उस लाइन को हम इसके साथ मिला लेंगे। जो हमने 0.25 इंच पे जो मार्किंग है ना, उस लाइन को इसके साथ मिला लेंगे। फिर ये जो हमने मार्किंग की है ना, ये जो हम राउंड शेप दे के आए थे ना, ये वाला, तो इसको हमें इसके साथ जोड़ लेना है ऐसे। ओके, इसके साथ ऐसे जोड़ लेना है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जोड़ लेना है। जो हमने सेंटर निकाला था वो वाला लाइन और ये वाली लाइन, इसके साथ हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमारा इतना प्रिंसेस कट रेडी हो गया। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मार्किंग की है ना, तो जहाँ से भी हमने 0.25 इंच जितना बाहर गए है ना, वहां से हमें इसको इसके साथ मिला लेना है यहाँ पे ऐसे। ओके, जो मैंने ब्लू वाली मार्किंग की है ना, उसको। अब जो मैं हमारी ब्लू और येलो दोनों लाइन जहाँ पे जॉइंट हो रही है ना, वहां से इसको चेक कर लेना है कि वो हमारा कितने इंच पे आएगा। तो ये हमारा 3.75 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ से भी हमारा 3.75 इंच आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे, तो 3.75 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। ओके, ये हम समझ में आ गया। तो हम यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे, हाफ इंच माइनस करके फिर यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फिर ये जो हमने ब्लू वाली मार्किंग की है ना, उसको भी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम नया वाला आर्म होल बनाएंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा प्रिंसेस कट रेडी हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा दूसरी मार्किंग है ना, उसको साफ कर लेना है। अब मैंने पहले बताया था ना कि हमें पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो हम बाद में सीखेंगे। तो अब हम वो सीखेंगे। तो पेस्ट करने के लिए जो हमारा प्रिंसेस कट है ना, उसको हमें डार्क कर लेना है। तो कौन सी लाइन डार्क करनी है ना, वो ध्यान से देखना। जो मैं बता रही हूँ ना, आपको भी वही लाइन डार्क करनी है। और जहाँ पे हमें स्केल यूज करना पड़ता है ना, वहां पे आपको स्केल ही यूज करना है, हाथ से कुछ नहीं करना है। ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई। फिर यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से भी हम ऐसे मार्क कर लेंगे। तो जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ना, उसी मार्किंग को आपको भी डार्क कर लेना है, क्योंकि हमें इसको पेस्ट करना पड़ेगा ना। तो चौक से हम डार्क करेंगे तो ये पूरा पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से भी हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप है, तो राउंड शेप भी दे देना है। और यहाँ से भी हमारा थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा। ये हो गया। अब जो हमने ब्लू कलर की जो मार्किंग है ना, नया वाला जो आर्म होल बनाया है ना, उसको भी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमने इसको डार्क करके हो गया। अभी इसको पेस्ट करना है। मैंने पहले क्या बोला था कि प्रिंसेस कट को यहाँ पे हमें कपड़े पे पेस्ट करना पड़ेगा, वो हम बाद में सीखेंगे, ऐसा कहा था ना। तो हम अभी वो सीखेंगे पेस्ट कैसे करना है। तो ये हमारे पास एक बार हमें फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, उसको हम ऐसे पूरा ओपन करेंगे। ओपन करके ऐसे स्ट्रेट रख लेंगे। इसको हमने ऐसे रख लिया। फिर ये जो हमारा कपड़ा है ना, और ये वाली जो मार्किंग है, तो इस कपड़े को हमें, ये जो हमारी मार्किंग है ना, उससे हमें हाफ इंच जितना ज्यादा रख लेना है। यहाँ पे हम इतना ज्यादा रख लेंगे और इसको हमें पेस्ट करना पड़ेगा इस कपड़े पे। तो पेस्ट हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे। इसको हमने पेस्ट कर लिया। तो ये देखो, यहाँ पे ना हमारा प्रिंसेस कट आ गया ना। थोड़ा लाइट दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, बट वो हम बाद में डार्क कर लेंगे। ये हो गया। अब जैसे था ना, वैसे इसको यहाँ पे ऐसे रख लेना है। ये हमने रख लिया, जैसे हमने फोल्ड करके रखा था वैसे ही इसको रख लेना है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे।
उल्टा करेंगे ना तो यहाँ पे ना हमें जो हमने प्रिंसेस कट पेस्ट किया ना वो यहाँ पे आ जाएगा। वो मैं डार्क करके मैं दिखा दूँ क्योंकि ऐसे तो ये आपको दिखेगा नहीं, तो इसको मैं पहले डार्क कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने जो पेस्ट किया हुआ प्रिंसेस कट है ना वो आ जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे तो ये वाला जो प्रिंसेस कट है ना वो हमारा कट हो जाएगा, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें इसका अभी काम नहीं है। इसको हमने पेस्ट कर लिया, अभी हमें इसको देखना है, ये जो हमारा प्रिंसेस कट है ना उसको देखना है। अब हमें क्या करना है, हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो यहाँ से हम इसको जॉइंट लगाएंगे ना, तो हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे तो हमें हमारा हाफ इंच जितना यहाँ पे कपड़ा चाहिए होगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ से हम हाफ इंच जितना मार्जिन रख लेंगे क्योंकि हमें सिलाई में भी हाफ इंच जितना चाहिए ना, इसके लिए हमें हाफ इंच यहाँ पे बाहर की साइड से मार्किंग कर लेनी है, जो हमारा वो पूरा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे हम हाफ इंच जितना मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन है तो वहां से स्ट्रेट ही रख लेना है, और यहाँ पे भी ऐसे ऊपर जैसे हमारा शेप है वैसे ही रख लेना है। ये हमने हाफ इंच जितना बाहर की साइड पे मार्किंग करके हो गया। ये आपको समझ में तो आ रहा है ना हमने कैसे किया, वो एक आप बनाओगे ना वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ओके, ये हमने फर्स्ट टाइम किया है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, तो आप टेंशन मत लेना, वो सब हो जाएगा। और एक बार आप हमने जो ब्लॉक में सीखा था, मैंने पहले ही बताया था कि हमने जो ब्लॉक सीखा है ना उसकी वजह से हमने यहाँ तक का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर हम डायरेक्ट बनाते ना तो हमें कहाँ से क्या करना रहता, क्या माइनस करना रहता, वो सब नहीं समझ में आता। जो हमने आज सीखा है उसमें थोड़ा बहुत ऐड हुआ है, वो मैंने कहाँ पे ऐड हुआ है वो मैंने बता दिया, लास्ट में फिर से मैं रिपीट कर लूंगी एक बार। ओके, वो थोड़ा बहुत ऐड हुआ, तो पहले का सब सेम था, 2-3 टॉपिक था जो हमें इसमें ऐड करना पड़ा। ओके, और आप इसमें ना ये मत सोचना कि यहाँ पे हमने ये माइनस किया, वहाँ पे हमने वो माइनस किया, मेरी साइज का तो ये रहेगा तो मेरे को क्या माइनस करना रहेगा, वो सब अभी दिमाग में मत लाओ। जो अब मैं जो भी नाप मैंने दिया है ना उसी नाप से अभी बनाओ, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। जो मेरे नाप का मैंने आपको नाप दिया है ना, मेरा जो नाप दिया है ना उसी नाप से सब कुछ पहले सीखो। ओके, जैसे जैसे आप आगे सीखते जाओगे ना वैसे दूसरे नाप से कोई भी नाप आपको दोगे ना तो आप ब्लाउज सिल पाओगे, वो मेरी गारंटी है। बट आप अभी ये मत दिमाग में लाओ कि वैसे ये हमारा नाप रहेगा, मेरा तो ये शोल्डर का नाप है तो मैं कैसे लूंगी, वो ऐसा है तो मैं कैसे लूंगी, ये सब अभी मत सोचो। जो भी मैं नाप दिया है, जो सिखा रहे हो ना उसी पे फोकस करो। ओके, फिर आप जैसे जैसे सीखते जाओगे ना वैसे सब कुछ जो भी डाउट रहेगा ना वो क्लियर होता जाएगा। बट अभी सब कुछ आपका मिक्स हो जाएगा, ये रहेगा तो मैं क्या करूंगी, वो रहेगा तो मैं क्या करूंगी, ऐसा सोचोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसके लिए जो सिखा रहे हैं ना उसी पे ध्यान दो, उसी नाप से बनाओ। ओके, अभी तक हमने दूसरा कोई नाप नहीं लिया है, सब कुछ हमने मेरे नाप से ही सीखा है, तो उसी नाप को फॉलो करते हुए यहाँ तक सीखो। ओके, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए जो हमने नई वाली जो मार्किंग की है ना उसको हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ पे तो हमने मार्जिन की लाइन बाकी है ना तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे, वो हमने जब पेस्ट किया था ना वहीं से कर लेना है, वो याद नहीं रहा था तो बाकी रह गया था। तो यहाँ पे हम ये मार्जिन की जो लाइन है ना, फिटिंग की लाइन है ना उसको भी हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा वहां पे प्रिंसेस कट था ना वैसे यहाँ पे भी आना चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। तो इसको हम यहाँ से पहले कट कर लेंगे, ये वाली लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे। फिर जैसे हमने बाहर की साइड पे हाफ इंच ज्यादा रखा है ना वैसे ही इसको सेम कट करना है। ओके, अब हम इसको जॉइंट लगाएंगे ना तो ये हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पहले से मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। जो हमने आर्म होल का शेप दिया है उसको यहाँ से ऐसे कट कर लेना है, ये जैसे ऊपर जा रहा है ना वैसे इसको कट करना है। तो देखो ये हमारा प्रिंसेस कट हमें मिल गया, ये हमारी सिलाई की भी एक्स्ट्रा लाइन आ गई और ये हमारा जो मेन प्रिंसेस कट रहेगा वो हो गया। भी इसको साइड में रख लेते और अभी जैसे हमारा कपड़ा था ना वैसे इसको सीधा कर लेंगे। तो देखो यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट थोड़ा कट हो गया ना,
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो प्रिंसेस कट आ गया। ये हमारे पास 2 पीस मिल जाएंगे। देखो ये हमारे पास 2 पीस है, दोनों साइड के 2 पीस प्रिंसेस कट के मिल गए। ओके, यहाँ पे कट हो जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो प्रिंसेस कट आ गया। अब जैसे हमने इसमें सिलाई का ऐड किया ना, वैसे ही हमें यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। तो कौन से में सिलाई का ऐड करना पड़ेगा, तो पहले मैं मार्किंग को डार्क कर लेती हूँ। तो हमारी प्रिंसेस कट की जो मार्किंग थी वो हमारी ये वाली लाइन थी ना, इसको हम यहाँ से डार्क कर लेंगे। फिर ये वाली लाइन थी तो उसको हम यहाँ से डार्क कर लेंगे। ओके, अब हम प्रिंसेस कट को यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ से हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। अब प्रिंसेस कट हमने ये कट किया ना, इसको हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे ना, तो यहाँ से भी हमें हाफ इंच जितना सिलाई के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो हाफ इंच पे यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ से जहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन थी ना, वहां से हम स्केल का यूज करके इसको हाफ इंच जितना बढ़ा लेंगे। यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ से भी इसको स्ट्रेट कर लेना है, जितनी लाइन बाहर जा रही है उसको जाने देना है। अब इसको भी हमें कट करेंगे, तो कट हमें कहाँ से करना है, जो हमने हाफ इंच जितनी ज्यादा मार्किंग की ना उसको कट करना है। तो यहाँ से हम पहले इसको कट कर लेंगे, फिर जो हमने हाफ इंच जितना ज्यादा लिया है उसको हम ध्यान में रखते हुए वहां तक कट कर लेंगे। ये हमारा कट करके हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए जैसे हमारा यहाँ पे भी हल्का सा राउंड बन रहा है ना, वैसे ही राउंड बनने देना है। ओके, अब हम यहाँ से प्रिंसेस कट की कटिंग करें, सॉरी यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे। और यहाँ से जो हमने 0.25 इंच जितना हल्का सा डाउन गए ना, इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखो इसको हम ओपन करेंगे ना तो कैसे दिखेगा, इसको हम यहाँ से ऐसे ओपन कर लेंगे। से ओपन करेंगे तो यहाँ से ये फोल्ड रहेगा, और ये जो हमारा प्रिंसेस कट है वो दोनों साइड पे यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। तो ये ऐसा रहेगा। ओके, अब हम इसको वापस जैसे था ना वैसे रख लेते। इसको हम यहाँ से फोल्ड करके रख लेंगे। फिर ये भी हमारा इसको ऐसे था ना, तो इसको वापस से फोल्ड करके रख लेंगे। इसको हमें जैसे था ना वैसे रख लेना है। अब जहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट आ रहा है ना, वहां पे हम मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे, ताकि हम जब हम ये जॉइंट लगाएंगे ना, तो ये जॉइंट हमारा अपेक्स पॉइंट दोनों साथ में आना चाहिए। वैसे इसको जॉइंट लगाना पड़ेगा ना इसके लिए। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट में जो रख के करना है ना वो कर लेते हैं। फ्रंट प्रिंसेस कट को जो हम रख के करते हैं ना, वो अभी जो हमारा प्रिंसेस कट है ना उसको ले लेना है। और पीछे की साइड से भी हमें जो हमने सिलाई के लिए मार्किंग की थी ना फिटिंग के लिए, उसकी मार्किंग भी यहाँ पे कर लेनी है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे ये वाली मार्किंग और यहाँ पे ये वाली मार्किंग। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये दूसरी साइड पे मार्किंग की है। अब हमें इसको यहाँ पे रखना है ना, तो हमें ब्लॉक में सीखा था कि जब हमारा दोनों नेक डीप रहेगा तो हमें यहाँ पे कुछ भी डाउन नहीं जाना है, कट टू कट रखना है। तो ये जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है ना, उसको हम यहाँ से ऐसे कट टू कट रख लेंगे। दोनों को यहाँ से नीचे की साइड से भी ऐसे रख लेना है, और ऊपर की साइड से भी ऐसे रख लेना है। ओके, यहाँ पे हमने ऐसे इसको अच्छे से रख लेना है। फिर जितना भी हमारा ऐसे यहाँ पे भी क्रॉस जाएगा उतना यहाँ पे जाने देना है, और यहाँ से भी हमें जहाँ जितना भी जा रहा है ना उतना यहाँ पे जाने देना है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे क्यों इतना मार्किंग किया, तो वो भी मैंने ब्लॉक में सिखाया था कि इसको हम यहाँ से माइनस नहीं करेंगे ना, तो जब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे, ये हमारी दोनों फिटिंग की मार्किंग के लिए है ना, फिटिंग की मार्किंग करेंगे तो पीछे का पार्ट तो हमारा यहाँ की जो लेंथ रहेगी वो ज्यादा हो जाएगी ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको रख के चेक कर लेना पड़ता है, फिर इसकी मार्किंग कर लेनी पड़ती है। ओके, ये मार्किंग करके हो गया। अब इसको हम साइड कर लेते हैं, और जो हमने ये मार्किंग की ना उसके साथ हमें आर्म होल को मिला लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल पूरा रेडी हो गया। अब
यहाँ पे जितना भी गैप बचेगा ना उसमें हमें 0.25 इंच जितना प्लस करके मार्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना आप सबका अलग अलग आएगा, सेम आना जरूरी नहीं है। यहाँ पे मेरा 1 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्किंग करूंगी, क्योंकि हमें 0.25 इंच जितना यहाँ पे ऊपर जाना है। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ना हल्का सा पॉइंट बनेगा तो इसको हम राउंड शेप दे देंगे। ओके, इतना आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से बेल्ट की पहले मार्किंग कर लेंगे। ये पूरी फोल्ड साइड है। बेल्ट हमारा 2 इंच का रखने वाले थे ना, तो 1 इंच प्लस करना है तो 3 इंच पे मार्किंग करनी है। जितना भी आप पीछे की साइड का बेल्ट रखना चाहते हो उससे हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। फिर यहाँ पे देख लेना कि ये हमारा कितना इंच है। 2 इंच का हमारा आया है तो उसमें हम हाफ इंच ज्यादा या 2.25 इंच जितना भी ज्यादा रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये मैंने यहाँ पे 2 इंच का था तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच लिया है। अगर आप यहाँ पे हाफ इंच ज्यादा रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। क्यों, अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे शेप चाहिए नेक का तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, बट आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है, फिर यहाँ पे ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 0.25 इंच इतना प्लस किया है। अब ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये तो हम राउंड शेप का नेक बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूंगी। ये हमने राउंड शेप देके हो गया। अब हमें हुक आई की पट्टी पीछे की साइड बनानी है ना, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा हाफ इंच चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा फैब्रिक है ना उसको ऐसे पकड़ लेना है। ये हमारा मेन फैब्रिक है तो यहाँ से हमें हाफ इंच इतना बढ़ा लेना है। ये जो हमने मार्का फोल्ड किया है ना प्रेस लगा के, तो इसको हम यहाँ से हाफ इंच जितना बढ़ा लेंगे। हाफ इंच इतना बढ़ा लेना है। फिर इसके ऊपर आप और एक बार प्रेस चला लेना ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। इतना बढ़ा के हो गया। अब इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग हमने जो नई मार्किंग की ना वहां से करनी है। ये जो हमने नीचे वाली लाइन बनाई थी ना उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, और ये जो हमारी फिटिंग सिलाई की मार्किंग है ना उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये कट करके हो गया। फिर जो हमने नया वाला आर्म होल बनाया है ना उसकी हम कटिंग करेंगे। अब ऊपर का तो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा ना, तो उसको हमें कट कर लेना है। ये हमारा इतना पूरा कट करके हो गया। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें हुकाई की पट्टी लगानी है, तो इसको बीच में से हम कट करके इसको अलग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट भी रेडी हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अब नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कटिंग की फोटो मैं अपलोड कर दूंगी कम्युनिटी में, तो आप वहां से जाके देख लेना। ओके, यहाँ तक तो हमने जो ब्लॉग में सीखा है ना वही सीखा है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। ओके, वो हमारा क्या, तो जहाँ पे जो हमने आर्म होल में चेंज किया है ना वो, और नेक में जो हमने 0.75 इंच माइनस किया ना फ्रंट बैक पार्ट में वो चेंज हुआ है। ओके, तो सिर्फ आपको इसमें इतना ध्यान देना पड़ेगा। अब हम इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।